नमस्कार। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का। वैसे तो ये क्लास 9th में सीबीएसई में कोर्स ए में है, लेकिन अन्य बोर्ड में भी है, कक्षा 8th में भी है और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है। तो आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है जो भूषित करना, कार जो करे अर्थात जो भूषित करे वो अलंकार। स्त्री अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषण धारण करती है, अलंकार का अर्थ आभूषण भी होता है। ऐसे ही कविता कामिनी अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए, अपने साहित्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है उन्हें अलंकार कहते हैं। तो आइए अब आते हैं अलंकार के भेद पर। अगर हम सामान्य रूप से कहें तो अलंकार वाणी के श्रृंगार है। यहाँ पर परिभाषा देखिए आप। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का अर्थ है भूषण या सजावट, कार का अर्थ जो करे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जब काव्य का सौंदर्य शब्दों के माध्यम से ही प्रकट हो, काव्य में चमत्कार शब्दों के माध्यम से ही हो, तब शब्द अलंकार होता है। तो पहले शब्द अलंकार को ही लेकर के चलते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर भी देख लेते हैं। जब शब्द प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात कविता कामनी के सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। सबसे पहले अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। तो पहले अनुप्रास देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां दो या दो से अधिक समान वर्णों की आवृत्ति हो। यहां वर्णों की मैं बोल रही हूं क्योंकि आगे शब्दों की आएगी आगे की परिभाषा में, इसलिए यह ध्यान रखा जाए। दो या दो से अधिक समान वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। कहत कत परदेसी की बात, पहला उदाहरण। अब यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। अब यहाँ ता 1 2 3 4 5 ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब आते हैं दूसरे भेद पे, यमक अलंकार। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी हर बार भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी हर बार भिन्न हो, तो वह यमक अलंकार होता है। यहां पर भी मैंने दो उदाहरण दिए हैं। पहला देखिए, काली घटा का घमंड घटा। दूसरा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब यह घटा शब्द दो बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। दूसरे उदाहरण में देखिए, तारे शब्द दो बार आया है। पहले तारे का मतलब है तारना अर्थात उद्धार करना। दूसरे तारे का अर्थ है आसमान वाले तारे, नक्षत्रगण। स्पष्टीकरण में यह बात ध्यान देने योग्य है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। तीसरा हमारा है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक शब्द से एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहां हम पट पे अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुब्रन है। अब दोनों उदाहरण में हमारा निकल के आ गया शब्द पट।
पहले वाले में स्पष्टीकरण देखिए। पहले वाले में पट शब्द के दो अर्थ हैं, पहला वस्त्र, दूसरा दरवाजा। अर्थात जब मंगन यानी मांगने वाला आता है तो कोई तो उसको वस्त्र दान में देता है और कोई उसको देख के दरवाजा बंद कर लेता है, इसलिए पट शब्द के दो अर्थ निकले हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन के यहाँ तीन अर्थ हैं। पहला हमने दिया है पहले उदाहरण में सुंदर वर्ण, यानी कवि सुंदर शब्द, सुंदर अक्षर का चयन करता है, इसलिए कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण है। दूसरा हमारा व्यभिचारी के संदर्भ में तो सुंदर रंग रूप, यानी जो विलासी होता है, कामुक होता है, वो सुंदर रंग रूप देखता है। तीसरा अर्थ निकलता है स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात सोना। चोर को न तो सुंदर रंग रूप से मतलब होता है, न सुंदर अक्षरों से, शब्दों से मतलब होता है, उसे तो सिर्फ सोने से मतलब होता है। तो चोर के संदर्भ में स्वर्ण अर्थात सोना है। ये थे हमारे शब्दालंकार के तीनों भेद और उनके उदाहरण स्पष्टीकरण सहित। अलंकार का दूसरा भेद अर्थालंकार। इससे पहले शब्दालंकार समझ आया था। जब शब्द की विशिष्टता के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार होता है। जब सौंदर्य या चमत्कार किसी शब्द विशेष पर आश्रित न होकर उसकी अर्थ की विशिष्टता के कारण बढ़ता है तब अर्थालंकार होता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार शब्द विशेष पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आए तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले भेद पे आते हैं उपमा। जब किसी प्राणी अथवा वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दर्शाई जाए तब उपमा अलंकार होता है। जब अत्यंत समानता के कारण सर्वथा अलग होते हुए भी जब किसी वस्तु प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का अलंकार के 4 अंग होते हैं, अर्थात 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले इसके पहले भेद पे आते हैं उपमेय। उपमेय अर्थात जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए, समानता दर्शाई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय यहां पर भी एक बार देख लीजिए। जिस प्राणी या वस्तु की समानता की जाए उसे उपमेय या प्रस्तुत कहा जाता है। दूसरा भेद उपमेय का दूसरा अंग। उपमा का पहला अंग था उपमेय। उपमा का पहला अंग था उपमेय, दूसरा अंग उपमान। उपमान वह होता है जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है उसे उपमान अथवा अप्रस्तुत भी कहते हैं। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे तुलना की जाए अथवा समानता दर्शाई जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। तीसरा अंग आते हैं साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो समानता होती है, उपमेय और उपमान में जो समानता होती है, उस समानता के कारण तुलना की जाती है तो वो समानता या विशेषता साधारण धर्म कहलाती है। उपमेय और उपमान की समान विशेषता या गुण को दर्शाने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। चौथा अंग है वाचक शब्द, यानी जिससे उपमा अलंकार की पहचान हो। जिन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान हो वे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यहां हमने एक उदाहरण भी दिया है और उपमा के चारों अंगों का विस्तृत वर्णन भी किया है। हरिपद कोमल कमल से, ये हमारा उदाहरण है। अब आइए इसमें हम उपमा के चारों अंग देखते हैं। सबसे पहले उपमेय हरिपद, यानी तुलना किसकी की गई है? भगवान के पैरों की। दूसरा उपमान किस वस्तु से की गई है? कमल से।
उपमान हमारा कमल। तीसरा साधारण धर्म, भगवान के पैर, हरिपद और कमल दोनों में समान गुण क्या है? यही हमारा साधारण धर्म है। इन दोनों का समान गुण है कोमलता। तो हमारा साधारण धर्म है कोमल। अब समान दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, वो हमारा है से। तो यहाँ उपमेय के चारों अंगों का वर्णन किया गया है। अभी तक आपने देखे उपमा अलंकार के अंग। अब आते हैं उपमा अलंकार के भेदों पर। तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो सबसे पहले पूर्णोपमा उदाहरण से देखते हैं। पूर्णोपमा में जैसा कि नाम से ही मालूम है कि चारों अंग होते हैं उपमा के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, चारों अंग होते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब यहाँ हमारा उपमेय है मन। तुलना किसकी की गई है? मन की। उपमान है पीपर, पात, क्योंकि पीपल के पत्ते से की गई है। साधारण धर्म में डोलना, यानी दोनों का चंचल होना। वाचक शब्द है सरिस। इसमें चूंकि चारों अंग हैं इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार है। अब आते हैं लुप्तोपमा पे, दूसरे पे। लुप्तोपमा में 3 अंग होते हैं, एक गायब होता है। यहाँ पर भी देखो, मैंने जहाँ साधारण धर्म नहीं होता, वह छिपा होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला का मतलब है हाथी जैसा विशाल का है टीला। चूंकि विशाल का है, दोनों का साधारण धर्म जो है वो छिपा हुआ है, इसलिए ये लुप्तोपमा अलंकार है। अब आते हैं तीसरा मालोपमा, यानी उपमेय हमारा एक हो और उसके अलावा उसके उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द एक से अधिक हो, वहां हमारा मालोपमा, यानी माला की तरह हो। उपमेय एक और उपमान एक से ज्यादा होते हैं। जैसे वो उपमान भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। यहाँ जो मैंने उदाहरण दिया है उसमें उपमान भी एक से अधिक है, साधारण धर्म भी एक से अधिक है और वाचक शब्द भी एक से अधिक है। देखिए, मालोपमा का काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। अब यहाँ उपमेय हमारा केवल राम है, राजा राम। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द ये एक से अधिक है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ये है काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। तो ये तो थे उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के भेदों की व्याख्या। अर्थालंकार का दूसरा भेद, रूपक अलंकार। उपमा के जैसे चारों अंग होते हैं, ऐसे रूपक में वाचक शब्द नहीं होता। उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक कर दिया जाता है। अतः यहाँ पर उपमेय और उपमान के, उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। बोर्ड पर भी आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान एक कर दिया जाता है, अर्थात इसमें उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ उपमेय हमारा हरि के चरण है, चरण कमल यानी ईश्वर के चरण। उपमान है कमल, लेकिन कमल के समान न कह के कमल ही सीधे कह दिया है, तो यहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया है। दूसरा देखो, उपमान, दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब इसमें उपमेय हमारा चंद्रमा है, उपमान है खिलौना। उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया है। इसके बाद आते उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में और उपमान की अत्यधिक समानता के कारण संभावना या कल्पना की जाती है। ऐसा लगता है उसमें, जब हम अर्थ निकालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, होता कुछ और है, संभावना या कल्पना कुछ और होती है। आइए इसकी भी पहले बोर्ड पे परिभाषा देख लेते हैं। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय प्रस्तुत, उपमान अप्रस्तुत की संभावना हो अथवा कल्पना की जाती है। इसके वाचक शब्द हैं जैसे
वाचक शब्द यानी पहचान के बोधक हैं ये, इनसे पहचाना जा सकता है। मनु, मनो, मानो, ज्यो, जनु, जानो, जनो, ये शब्द इसमें अवश्य आते, ये शब्द इसकी पहचान है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलिमन सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें हम वाचक शब्द देख लेते हैं। ये हमारा मनो जो है ये वाचक शब्द है इसका। अब यहाँ कैसे संभावना की गई है कि सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान कृष्ण पीतांबर पहने इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान कृष्ण और पीतांबर पहने हैं, लेकिन कभी कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो, सूरज की धूप पड़ रही हो। तो यहाँ संभावना दी गई है, कल्पना की गई है। जब भी हम उत्प्रेक्षा अलंकार का करते हैं तब ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे कवि कह रहा है कि क्रोध, गुस्से के कारण उसका शरीर इस तरह कांपने लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सागर जो है सोता हुआ है, यानी शांत सागर, और वो जग गया हो, उसमें हलचल पैदा हो गई हो, कांपने लगा। इस प्रकार से उसका शरीर कांपने लगा, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। ये हमारे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमारा चौथा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जैसे नाम से ही समझ में आता है कि किसी को भी मानव का रूप दे दिया जाए। जब किसी जड़ पदार्थ को चेतन की भावनाओं या क्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाए, उसको मानवीय रूप दे दिया जाए, तब मानवीकरण अलंकार होता है। इसको पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। किसी भी चीज को अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में परिवर्तित कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को, अगर हम आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेट करें तो नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम किसी मानव से संबंधित वर्णन करते हैं, मानवीय क्रियाओं का वर्णन करते हैं, तब मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ स्पेलिंग पर भी देखिए, जब मानवीकरण लिखते हैं तो या नहीं आता, इसमें जड़ पदार्थ या जड़ प्रकृति पर चेतन या मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, एक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही दिया है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, यानी बादलों को एक मानव का रूप दे दिया है, सज धज कर आ गए हैं बादल। दूसरा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अब यहाँ उषा को नागरी माने स्त्री बता दिया है, जो अंबर रूपी पनघट में अपना घड़ा डुबो रही है। उषा होती है उषा काल, यानी प्रातः काल, जब हमारा रात्रि समाप्त हो रही होती है और प्रातः काल का आगमन होता है, उसके बीच का जो संध्या काल होता है, संधि काल होता है, उसको उषा बोलते हैं। यहाँ उषा को एक स्त्री रूप में वर्णन किया है उषा का, इसलिए उषा नागरी करके यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति का मतलब है जब किसी भी कथन को, किसी भी घटना को या किसी भी वस्तु को, किसी के भी गुण को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि वो बात की सत्यता पे संदेह होने लगे। अगर हम देसी भाषा में कहें तो एक तरह से जैसे बोलते ना, हाँ करें, गप करना, गप मारना, जब उस स्थिति पे आ जाए तो अतिशोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशोक्ति मतलब अतिशय उक्ति जब हो जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए बोर्ड पर भी इसकी परिभाषा देखें। जब किसी गुण, वस्तु, पदार्थ या स्थिति का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर बताया जाए या उसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी उसकी सत्यता पर संदेह होने लगे। उदाहरण देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी और कूद कूद के उन्होंने लंका पूरी जलाई भी, उसके बाद समुद्र में कूद के पूंछ बुझाई भी, लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा, आग तो लग ही नहीं पाई और लंका जल गई। ऐसा कोई ज्वलनशील पदार्थ तो था नहीं कि पेट्रोल की एक चिंगारी से हो गई। तो यहाँ बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि बात की सत्यता समाप्त हो रही है, संदिग्ध हो रही है। दूसरा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे बहुत विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसका कहीं पार नहीं दिख रहा है। अब
राणा प्रताप सोच रहे घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, इतनी विशाल नदी है, घोड़ा कैसे पार उतरे। जब तक राणा ने सोचा तब तक घोड़ा उस पार उतर गया। ये कैसे संभव है? मन की गति इतनी तेज होती है। चेतक माना कि बहुत तेज दौड़ता था, बहुत फुर्तीला था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तो नदी पार कर ही नहीं सकता कि जब तक हम सोचे कि नदी कैसे पार की जाएगी तब तक वो नदी को पार कर ले। तो यहाँ पर भी कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसके कथन को कहा गया है। तो ये थे अर्थालंकार के 5 भेद जो सीबीएसई 9th कोर्स ए में थे, उनका मैंने वर्णन किया है। अगर आपको इन अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत अच्छे से समझ में आए हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको अलंकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण समझ में आएंगे। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो अलंकार से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।